प्रोफेसर शगुफ्ता सईद सयाल साहिबा, इन्होंने मेडिकल की डिग्री हासिल की रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से, जो अब यूनिवर्सिटी बन चुकी है। जो इन्होंने कमाया जिंदगी की जमा पूंजी थी, इन्होंने उसी मेडिकल कॉलेज जो अब यूनिवर्सिटी है उसको डोनेट कर दी है। जो कुछ भी आज हमने सीखा हुआ है वो इसी इदारे के बदौलत सीखा है। 3 साल से विदाउट एनी सैलरी वहाँ पे प्रोफेसर ऑफ रिसर्च काम कर रही हूँ। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अर्न किया, रिटर्न किया, लर्न किया। ये क्या कहानी है? 15 करोड़ के लगभग आपकी ये प्रॉपर्टी है जो आपने अपनी कॉलेज के नाम कर दी। हमारे पेरेंट्स और अल्लाह की मेहरबानी की वजह से हम लोग इस स्टेज पे पहुँचे कि हम ये करें, क्योंकि उनकी जो ग्रूमिंग थी मेरे वालिद साहब की, वो भी इसी तरह की थी, मेरी वालदा की तरफ से भी, और उनका भी ये बहुत था कि हम डोनेशंस में कुछ करें। जैसे मैं बताती हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, बिल्डिंग्स वो दीवारों से नहीं बनती, वो इंसानों से बनती हैं। जो कुछ भी आज हमने सीखा हुआ है वो इसी इदारे के बदौलत सीखा है, और सीखने के बाद आज अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि हम इस स्टेज पे हैं कि हम इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। वही बात है कि फ़र्स्ट लर्न देन अर्न एंड देन रिटर्न। आपके बच्चे कितने हैं? हाउ मेनी किड्स यू हैव? और इजीली मान गए, बहू मान गई, सब कुछ मान गए? अल्हम्दुलिल्लाह 2 हैं, बेटा एक बेटी, और बेटी जो है वो PhD है, वो लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स से उसने किया है, और अब वो वहाँ पे इदारा है UN का, वहाँ बेल्जियम में ब्रसल्स में, उसके वहाँ पे काम करती है, और वहाँ पे नंबर 2 पे वो है वहाँ पे, और वो यूनाइटेड नेशंस में स्पीच भी करने गई। तो वो माशाल्लाह वो लोग सेटल्ड हैं, उनके हस्बैंड और वो, और बहू भी, और बहू तो माशाल्लाह वहाँ खुद उनका अपना घर है और सारा कुछ है, तो इसलिए वो लोग सेटल्ड हैं। और उन्होंने कहा ये आप ही का शौक़ है, हम इसमें बिल्कुल भी वो नहीं है, आप कीजिए जो भी आप करना चाहते। इवन कि मैं खुद भी 3 साल से विदाउट एनी सैलरी वहाँ पे प्रोफेसर ऑफ रिसर्च काम कर रही हूँ। मैम ये बताइएगा कि जब आपने VC साहब जो हैं वो रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज जो अब यूनिवर्सिटी है उनके हैंड ओवर किया, क्या कागजात दिए, उनके नाम करवा दिया, क्या किया? हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ही किया। पहले अपना इरादा शो किया, जिस पे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए, बहुत खुश हुए, और फिर वो एक तंजीम बनी हुई है हमारी जिसमें डोनेशंस जाती हैं, तो उनके जो हेड हैं उनको बुलाया गया, तो फिर उन्होंने सारा वो रिटर्न सारा लेके कंप्लीट दे दिया। ये बताइएगा, ये वो यूनिवर्सिटी प्राइवेट है या सरकारी है? ये सरकारी है। तो वहाँ पर आप क्या चाहती हैं कि उस यूनिवर्सिटी में क्या होना चाहिए, क्या क्या जिद्दत आनी चाहिए? ज़ाहिर आपने बहुत बड़ी रकम वहाँ पर डोनेट की। मैम यूनिवर्सिटी जो है ना वो एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होना चाहिए। कोई एक यूनिवर्सिटी, हमारे सामने आंखों की बात है कि हम इस मेडिकल कॉलेज में जो पढ़े हैं, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने फिर जब सर्विस शुरू की तो फिर मैक्सिमम प्रोफेसर लेवल तक किया, एंड आई एम लकी कि मैं DHQ में भी एज अ हेड ऑफ इंस्टीट्यूट मैंने वहाँ पे काम किया, हेड ऑफ माय डिपार्टमेंट। फिर जो दूसरा हॉस्पिटल है बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल, वहाँ पे भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पे एज़ प्रोफेसर काम किया, और फिर होली फैमिली में भी सीधा। तो तीनों हॉस्पिटल में मैं एज़ प्रोफेसर, और उसके बाद फिर मैं एज़ अ डीन रिटायर हुई। 3 साल हो गए रिटायर हुए। डॉक्टर नहीं है तो वो क्या काम करते हैं? सिर्फ डोनेशन का या और भी कोई काम करते हैं? वो अपना बिज़नेस करते हैं, और उनका टूरिज़म का भी है और दूसरा भी है बिज़नेस उनका है, और वो ये जो है ना खिदमत खल्क वाला काम, ये तो इनका मतलब ये कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि थाउजेंड्स में लोग हैं। दिल में कितना सुकून मिलता है। ये 15 करोड़ आप डोनेट करके कितना सुकून मिला आपको, आपके मियाँ को, आपके बच्चों को, आपकी बहू को? देखो जी, बहुत से झगड़े ख़त्म हो जाते हैं, बहुत सी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, आप भी पुरसुकून हो जाते हैं। आपको पता है आपने जहाँ दिया है, और आपको पता है कि वो कितना बेनिफिट करेगा ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि हमारी तो ट्रेनिंग इसी चीज़ पे हुई है कि आपने हर वही काम करना है जिससे बेनिफिट हो फॉर ह्यूमन लाइफ। तो अब ये जो है इसको आप टीचिंग इदारा बना लें, इस एरिया को आप रेस्ट हाउस डॉक्टर्स का बना लें, इसको आप हॉस्टल बना लें, या इसको यहाँ पे कोई डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए वो बना लें। आपके रिश्तेदारों ने सुना होगा तो शौक नहीं हो गए होंगे कि इतनी बड़ी रकम हमें मिल जाती, हमें घर में एक बैठक ही मिल जाती तो ये चीज़ नहीं है, इसलिए कि जो हमारी फैमिली है, झंग से हमारे इन लॉज हैं, वो भी बड़ी रिस्पेक्टेबल एक फैमिली है, जटियाना
ग्रुप से हैं, तो वो भी उनके, ये जो मेरे हस्बैंड हैं ये भी 4 भाई हैं और वो चारों ही मतलब वो भी इसी ट्रेंड पे हैं कि डोनेट करना है, देना है, खिदमत करनी है। और जो मेरी जेठानी हैं वो भी वहाँ पे डॉक्टर हैं, मेरे जो जेठ हैं वो वहाँ पे बैरिस्टर हैं, और वो जो झंग ग्रुप है उसके प्रेसिडेंट हैं। हाँ, इफ्तिखार जटियाना उनका नाम है, और इसी तरह ये सारे, तो ये सब लोग जो है ना ये भी इसी एक तरह से, तो मुझे तो सपोर्ट मिली। आप तो खिदमत खल्क कर रही हैं, कभी ऐसा हुआ क्लाइंट आ गया और फीस ना हुई होगा, आपने फ्री ऑपरेट कर दिया और फ्री सब कुछ? बहुत दफ़ा होता है। कोई ऐसी कहानी जो बड़ी इंटरेस्टिंग हो? बस इस तरह से तो बहुत ज़्यादा वाक़या आते हैं, मतलब कितनी दफ़ा यहाँ भी होता है, जहाँ से जब आफ्टर रिटायरमेंट ना कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं, बल्कि ये कि जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि ये क्या है और किस तरीके से यहाँ तक पहुँची हैं और किस तरह से ये अपना इलाज करा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो लोग हैं प्रॉपर्टी रख के बैठ जाते हैं या एहसासे बनाकर पीछे लोगों के नाम कर जाते हैं, ये भी अच्छी बात है, चलें किसी को दे देना या अपने बच्चों के लिए रख देना, उनके नाम क्या पैगाम है आपका? उनका पैगाम यही है कि खिदमत खल्क का ज़रूर रखें। जो दुनिया में आने का मकसद है कि दूसरों की हेल्प, आप पूरा इस्लामिक वो सब उठा के देख लें, कुरान शरीफ को अगर आप तर्जुमे से पढ़ लें, उसमें क्या है मकसद कि भाई आपने इंसानों की और दूसरों के लिए रास्ते से कोई चीज़ भी हटा देनी, एक पत्थर ही हटा देना, इसकी भी इतनी बड़ी नेकी है। दूसरों की हेल्प करनी, इंसान अपने लिए तो कर ही लेता है लेकिन दूसरों के लिए क्यों नहीं करता? तो इसीलिए अल्लाह ताला ने भेजा है कि मैंने तुम सबको इसीलिए बनाया है कि आपने हेल्प करनी है दूसरों की।